सिद्धिभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सेताळं तैणमो गणहराळं अजावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाळपहाळा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणे बाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 221 पृष्ठ 425। किद तम मीणत्थि मोक्षा आरंभो वा संजमो तस् तद परदं मिरदो कदम पाणं पसाधयदि। मैंने बहुत चिंतन किया इस गाथा पर। वास्तव में जो तद शब्द है दूसरी पंक्ति का पहला शब्द, यदि उसका अर्थ तथा कर दोगे तो वाकई में अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ कब बैठ सकता है? एक सामान्य नीति वाक्य अच्छा है कि जो परद्रव्य में रत है वह आत्मा को साध नहीं सकता। ये स्थूल बात सही है, जिससे सामान्य दुनिया के लिए, आम पब्लिक के लिए। लेकिन अर्थ आप प्रकरण से लोगे कि बिना प्रकरण के लोगे? प्रकरण से। किसी शब्द को, आगम के किसी शब्द को अलग से वाक्य बना के रखोगे क्या? उसका अर्थ अलग से लग सकता है, लेकिन फिर वो उतने वाक्य का लगेगा, फिर वो इस गाथा का अर्थ नहीं होगा। आप जरा गंभीरता से सोचना कि जो नीचे जो दिया, गुजराती में जो अनुवाद दिया, उसमें तो और भी महान आत्मा ने बहुत बड़ा काम कर दिया। यदि मेरे से सीधे बुलवाना चाहते हो तो अनर्थ कर दिया। कि क्यों? क्योंकि जो तद शब्द है इसका अनुवाद किसी रूप में तुम तथा ही करते, वो भी गायब कर दिया। पढ़ो आप। आरंभ अणसंयम अने मूर्छा न त्याये क्यम बने पर द्रव्य रत जे होयते कई रीति साधे आत्मनि। बताइए तथा कहां है इसमें? तद का कोई अनुवाद है? पहले एक बात सोचिए कि आचार्य देव, यदि आप तथा का अर्थ तथा लेते हो तो इसका मतलब है ऊपर की बात अलग हो गई और नीचे की बात अलग हो गई। एक सिंपल सी बात है। ऊपर क्या कहा? कैसे उसके मूर्छा नहीं है, आरंभ नहीं है और असंयम नहीं है। जो व्यक्ति उपधि को ग्रहण कर रहा है उसके कैसे मूर्छा नहीं है, कैसे आरंभ नहीं है और कैसे असंयम नहीं है। ये बात कही, सिंपल। अब तद का अर्थ यदि तथा लोगे तो फिर मतलब ये एक अलग बात हो गई कि वो बात तो पूरी हो गई, और जो परद्रव्य में रत है वह आत्मा को कैसे प्रसादित करेगा। समस्या समझ में आई थोड़ी? तो जब आप ये चीज दोनों आपस में जुड़ी हुई है, एक गाथा है, एक विषय है, एक उपधि के बारे में बात हो रही है, या दो अलग अलग बातें हो रही? एक बात हो रही। जब बात ही एक है तो तथा, तद का अर्थ तथा, ये करोगे कैसे?
आप लोगों को सोचना चाहिए। देखो ये भय तो आप बड़ी जल्दी मुझे दिखा देते हो, अरे साहब लोगों ने ऐसा किया, सब क्या। भैया हम किसी को कमजोर नहीं कह रहे, सब बहुत बढ़िया। कितनी बार कहूं और हर रोज कहता हूं, पहले मूल आचार्य ने क्या कहा वहां फोकस करो। मैं अन्य आचार्यों या विद्वानों की बातें नहीं कर रहा, उन पर फोकस क्यों करते हो आप। नीचे जो गुजराती, इनको कोई ये बहुत बड़ी गंभीरता का काम नहीं है। जो गुजराती पद्यानुवाद वगैरह है ना, ये हिंदी गुजराती पद्यानुवाद, इनमें कोई बड़ी गंभीरता नहीं। इनको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इनसे ना बहुत प्लस होता है ना बहुत माइनस होता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को जिसने गुजराती पद्यानुवाद किया उसे क्या प्राकृत आती थी? नहीं आती। कोई जरूरी जिस भाषा के आप दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हो, भाषांतर कर रहे हो, वह भाषा पहले आना तो चाहिए जिसका भाषांतर कर रहे हो। सही। यदि वही पूरी तरह तुम्हें नहीं आती थी तो उसका भाषांतर कैसे करोगे? एक सिंपल सी बात है। और यह तय है कि फिलहाल जो जिन महानुभावों ने की उन्हें प्राकृत बहुत बढ़िया नहीं आती थी। उन्हें भाषा शास्त्र की दृष्टि से प्राकृत में किस शब्द का क्या अर्थ होता है, कैसे होता है, गाथा छंद में कैसे अन्वय लगाए, इस सब के वो मास्टर नहीं थे। और यही कारण है कि तद शब्द उनसे पूरी तरह छूटी गया। इसलिए इन लोगों को यदि हम कोई कहे तो उनमें तो हमें आपको ज्यादा सीरियस कर लेने की जरूरत नहीं। ये तो भूल चूक हो सकती थी, ये कोई बहुत बड़े विद्वानों वाली बात नहीं। लेकिन जो अन्य आचार्यों ने कहा, बड़े विद्वानों ने जो कहा, उसके प्रति मैं ये कह रहा हूं कि भैया पहले कुंद कुंद क्या कहते हैं वो तो समझो। वो समझने के बाद फिर ये तय करो कि कौन क्या कह रहा है। और अब पहले ये तय तो करो कि क्या उस उपधि में उस जीव के मूर्छा, आरंभ और असंयम नहीं है। एक बात ठीक है ना। अब कहते हैं परद्रव्यमी रदो कदम पर्णम प्रसाद, यदि वह परद्रव्य में रत होता हुआ आत्मा को कैसे प्रसादित करेगा। अब ये दो बातें यदि आप तथा कर दोगे तो दो बिल्कुल अलग अलग हो रही। ये है उस प्रकार किस प्रकार के उपधि में मूर्छा, आरंभ और असंयम का रूप परिणत होता हुआ इस प्रकार से परद्रव्य में रत होकर आत्मा का प्रसाधन कैसे करेगा। और इसमें दूसरी बड़ी चूक हो रही जो कल ही हम आपको बता चुके हैं, वो बड़ी चूक हो रही है। अभी तो इसका मर्म बताऊंगा। वो बड़ी चूक क्या हो रही कि प्रसाद यदि माने आत्मा को साधना कर रहे, मतलब आप इनडायरेक्टली उसे मिथ्या दृष्टि जीव बता रहे। भाई जिसने आत्मा को साधा ही नहीं कैसे साध सकता है? कैसे साध पाएगा? मतलब उसे साधना आता नहीं। जिसे नहीं आता वो कौन होगा? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। और ये बात किसकी चल रही है? बहुलिंगी संत। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती छेदोपस्थापक श्रवण की बात। कौन से? कि वह छेदोपस्थापक जो परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ना चाहता है, अग्रसर है, उसके लिए अपने आप को अपडेट कर रहा है। समझ गए? हम किसी घर में जाते हैं, 5 दिन रुकना है, 4 दिन कैसे रहते हैं? अपना सब सामान फैलाते रहते हैं। फैलाते कि नहीं? भाई जो कमरा मिल गया, आज इधर टांग दिया, इधर टांग दिया, इधर डाल दिया, डाला है। समझिए? होटल में जाते हैं, रुकते हैं, 4 दिन रुकना है, 3 दिन इस वार्डरोब में, उधर पे वो पड़ा, वो सब पूरा अपना कमरा अपना है। लेकिन चौथे दिन जब जाना है शाम को, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है कि नहाएंगे बाद में, नहा के जो कपड़े पहनना है उतने निकाल के अलग रखो, बाकी जितने वो पहले पैक करो। इस वार्डरोब को देखो, उधर देखो, बाथरूम में देखो, कहीं कोई चीज छूटी तो नहीं। समझ गए? करते कि नहीं करते? मतलब आपको जब अगले स्टैंड पे जाना है, नई दिशा में जाना है, तो पिछले में क्या लेके जाना और क्या छोड़ना,
इसकी समीक्षा करते हो कि नहीं? क्यों? कोई आप वहां घर से बांध के मिठाई ले गए थे, खाना ले गए थे, अब वो यूज एंड थ्रो डब्बे थे, वापस लाओगे? परिहार करो और विशुद्ध हो जाओ, हल्के हो जाओ, कौन लाद के ले जाए? डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेके जाएंगे तो क्या लेके, ये चीजें छोड़ो, वो लेके जाओ जो यहां से घर के लिए ली। करोगे कि नहीं करोगे? मतलब आप जब अगले स्टैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपकी उसी कमरे में भूमिका भिन्न हो जाती है, उस कमरे से अनुराग भिन्न हो जाता है, उससे नितांत परायापन लगने लगता है। यद्यपि पहले दिन भी जब होटल में रुके थे तो उस कमरे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं मान रहे थे, लेकिन कहते यही थे, यूज ऐसे ही कर रहे थे, अपने ही है, रफ टफ कैसे यूज करो, अपना है, समझ गए ना? लेकिन अब जब जाना है, ये तय कर लिया, तो आपका व्यवहार उसी कमरे की एक एक चीज के प्रति बदलता है कि नहीं? 4 दिन में रूम सर्विस से रोज सुबह आप बाकायदा बेड कवर बदलो, टॉवल बदलो, ये करो, सब करवाते थे। अब आज के दिन करवाओगे? क्या करना है यार, आज तो जाना है अपन को, कौन सा रहना है अब इसमें? पड़ा रहे जैसा पड़ा रहे, वो अपने आप जाने होटल वाले। ये जो व्यवहार आपका बदल रहा, जो सोच बदल रही, ये कैसे बदल रही है? क्यों? क्योंकि आपके व्यवहार को बदलने में, वहां की सामग्री के प्रति, उस उपधि के प्रति सोच बदलने में सबसे बड़ा कारण क्या है? कि जब आपको उससे अगली मंजिल पे जाना है, वहां अटकना है कि वहां से आगे बढ़ना है। समझ गए ना? ये इसमें आचार्य ने बहुत सोच समझ के प्रयोग किया। अपाणम पसाधेदी, वह अपने आप को उत्कृष्ट रूप से साधता है। कैसे? अपना प्रसाधन करता है। कैसे? कि मैं और बेहतर बनूं। अब छेदोपस्थापना से और बेहतर भूमिका क्या है? वह है परिहार विशुद्धि की। यदि इसका अर्थ परिहार विशुद्धि की तैयारी की दृष्टि से नहीं लिया जाएगा तो विपिन जी ये तय मानना कि इस गाथा का अर्थ लगना ही नहीं। जो इस गाथा का अर्थ ऐसे कर रहे हैं कि परद्रव्य में जे रथ छे ते आत्मा के भी साधी सके, वो ने परद्रव्य जे रथ जे होए ते कई रीति साधे आत्मने। अरे भैया, ये तुम जो बात कर रहे कर किसकी रहे हो, ये तो बताओ। ये सामान्य नीति वचन है, सड़क पे चलते आदमी को बताओ कि जो परद्रव्य में रत हो वो आत्मा को नहीं साध सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन जब ये बात आपको छेदोपस्थापक श्रवण एक भावलिंगी संत जो परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसकी मेंटलिटी में आ चुके हैं, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, उनको क्या लगता है? अब इस पंक्ति का अर्थ करो तो होगा तद, जो आप जिनवाणी के लेखन आदि कार्यों में उपधि यानी वो लेखनी, ताड़पत्र, पाटिया, इनका जो उपयोग कर रहे थे, इनमें जो मूर्छा कर रहे थे, अब आपको लगेगा मूर्छा, अरे भाई क्या बताया था कल मूर्छा का अर्थ? कि जो उसको देख के सहज ही परिचय, प्रसन्नता, संतोष का भाव आता है, उसका नाम मूर्छा। देखिए विरागी मुनिराज, उन्हें किसी चीज से परिचय का भाव नहीं आता, कोई चीज परिचित ही नहीं लगती। क्यों? जिस भाव से परिचय किया था उस भाव को ही छोड़ चुके। नहीं आया समझ में? ग्रस्त भाव से परिचय किया था, अब ग्रस्त भाव को ही छोड़ चुके हैं। वो कब की छूट गई जो चीजें, उनके लिए आप बात करते हो। एक छोटी सी बात पूछूं, कोई जीव जब कोई ना कोई देह तो छोड़ के आई, ठीक है ना, कोई इक्का दुक्का जाति स्मरण वाली बातें छोड़ दो, तो नॉर्मली किसी से पूछो कि भाई आप किसी को जाति स्मरण हो भी जाए, चलो
आज आपको हम एक और आगे की बात बताते हैं कि जाति स्मरण हो गई। जाति स्मरण में होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा रागात्मक संबंधों का ज्ञान होता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होता। क्यों? यदि इससे ज्यादा हो तो यदि कोई एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट देह छोड़ के दूसरी गति में जाए और वहां उसे जाति स्मरण हो भी जाए तो उसे बताओ पहली क्लास से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसा जाति स्मरण हो कि जिसमें पढ़ना भी नहीं पड़े, है उतना क्षोभसम मिल जाए। अरे वो एक छोटी मोटी घटना जैसी बात होती है, कुछ याद आ गया एक आध जिसमें रागात्मकता जुड़ी हुई थी, वो याद आ गया तो आ गया, इसके अलावा पूरा कुछ भी याद नहीं आता। यदि याद आए तो फिर आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ना पड़े, वो सीधे ही पीएचडी के बाद डिलीट करेगा। वो क्या विपिन जी, ऐसे को करना पड़ेगा डिलीट के नहीं करना पड़ेगा? सीधे डिलीट करेगा, पहली क्लास में एडमिशन नहीं लेगा, सीधा डिलीट का फॉर्म भरेगा। क्यों? बाकी तो मुझे आता है, पिछले जन्म में पढ़ लिया था ना मैंने। कितना बड़ा अंतर है। वो सारे उनके रिश्ते छूट गए, संबंध छूट गए। अरे यहां तक कि यदि रिश्ते याद आ भी जाएं तो बताइए उनके सूतक पातक उस कुल के लागू पड़ेंगे आप पर? चलो मान लिया कि आपको सही याद आए, बिल्कुल सही जाति स्मरण हुआ, कोई गलत नहीं है, तो क्या उनके सूतक पातक लागू पड़ेंगे? मुकेश जी बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब ना लोक व्यवहार ये मानता है, ना जिनवाणी ये मानती है कि उससे आपका कोई संबंध रहा। तो जिस ग्रस्त अवस्था को आपने तिलांजलि दे दी है, कल एक नया अर्थ किया था, याद है? तिलांजलि देना माने जब कोई व्यक्ति मर जाता, आपको शायद पता नहीं हो रूपल बहन को, तिलांजलि किसे कहती है? जब कोई व्यक्ति मर जाता उसका अंतिम संस्कार करके आओ तो लौट के आओ, तो लोगों को एक, अब वैदिक मान्यताएं हैं दुनिया भर की, अनेक प्रकार के भ्रम है। वो क्या सोचते हैं आप लोगों को भी पता नहीं होगा जो मैं अब बता रहा हूं। उनको लगता है कि उसका प्रेत, उसके भूत व्यंतर वो कहीं तुम्हारे पीछे ना आ जाए, लगे लगे ना आ जाए लौट के घर में। तो वो लौट के घर में ना आ जाए तो वो काले तिल हाथ में लेके और ऐसे पीछे फेंक के, मुड़ के नहीं देखते, पीछे फेंकते हैं, उसे तंत्र विधि मानते हैं। समझ गए ना? उसको कहते हैं तिलांजलि देना। भाई तू अभी तक था, अब फूंक दिया मैंने, अब तुझे तिलांजलि दे दी, अब तेरा कोई रिश्ता नहीं मेरे से। अब समझ में आया जो हिंदी में मुहावरा चलता तिलांजलि देना, उसका मतलब क्या है? हमारे लोग बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का, असलियत नहीं जानते क्या है। ये एक तांत्रिक प्रयोग है। भाई लोग मरते हैं ज्यादातर भले परिणाम से मरेगा तो ज्यादा कहां जाएगा? व्यंतर आदि में जाएगा। कौन सा वैमानिक हो जाएगा? अरे वैमानिक का कारण तो सम्यक दर्शन है, मुख्य पढ़े सम्यक तुम च ख्याल में। बाकी भी बिना सम्यक दर्शन के भी वैमानिक में जाते हैं, पर मुख्य कारण क्या है? सम्यक दर्शन। तो जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई और बाहरी रूप, स्थूल रूप में व्रताचरण आदि किया, थोड़े बहुत कभी व्रत कर लिए, कहीं उपवास कर लिया, कहीं कहीं कुछ दान दे दिया, इन सब से होगा क्या? देवगति मिली भी तो 3 निकाय में जाओगे, चौथे निकाय में नहीं जाओगे। समझे कि नहीं? वैमानिक नहीं होगे तो डर रहता है कहीं लौट के पीछे आ गया तो, घर में सताने लगा तो। क्यों? आप दिवंगत तो बहुत बोलते हैं। दिवंगत माने स्वर्ग को प्राप्त। अब स्वर्ग तो 4 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के स्वर्ग बड़े खतरनाक हैं। समझ में है ना? ये भवनवासी है, असुर कुमार, लड़ाना। क्यों? कई लोगों से हमने पूछा ऐसे ही, हमने कि भैया ये घर में दिया क्यों जलाते हुए साले में? वो हमारे पितर वगैरह है ना, उनका जिस दिन दिया नहीं जला तो उठा उठा के पटकते हैं, उधम मचाते हैं बहुत।
दिया जलाना पड़ता भैया। मैं लाख काम छूट जाए, दिया तो जला दिए। कहीं बाहर जाते तो हम किसी ना किसी को कह जाते भैया दिया जला देना। मतलब मैं कोई गणित मिथ्या तो नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि ये लोग जिनको खुद सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है वो क्या करेंगे? वो ऐसी खोटी हरकतें करेंगे, भले काम कर सकते नहीं है। सबसे बढ़िया काम क्या है ये बताओ? मोह बढ़ाना कि मोह मिटाना? क्या बढ़िया काम है? ये गृहस्थी में बता रहा हूं, गृहस्थी में, जिनवाणी की नहीं कह रहा हूं। गृहस्थी में तिलांजलि क्यों देते कि भैया तू मोह छोड़, मैं तेरा कोई नहीं और तू मेरा कोई नहीं। बिन जी समझ में आया? वो तिलांजलि क्यों देते कि पाल लिया जितना पालना था, रिश्ता ना था, अब तिलांजलि दे रहे तेरे लिए। खबरदार जो हमारे पीछे आए तो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या है मतलब? लोक में भी किसी वस्तु को छोड़ा तो उसके पीछे आना, मुड़ के नहीं देखते साहब, समझे? मुड़ के नहीं देखते, बिना मुड़े ऐसे फेंकते हैं, समझ गए? मुड़ के देखना मंजूर नहीं। जिसको सारे जीवन छाती से लगाए रहते थे, मानते थे, इज्जत देते थे, एक एक हुक्म पे दौड़े आते थे, उसको मुड़ के देखना मंजूर नहीं। ये लोक की नीति है। क्यों? तो जो मुनिराज वैराग्य धनी हो, जब गृहस्थों में इतना विवेक है कि जिस चीज को छोड़ा तो मुड़ के नहीं देखना, तिलांजलि दे दो उसे, तो तुमने जिस उपधि को छोड़ा उस उपधि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं मुनिराज? अब समझ रहे ना क्या प्रश्न है मेरा? परद्रव्यमी रथो, परद्रव्य में रथ कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर है तद, उस प्रकार। उस प्रकार किस प्रकार? ये जो जिनवाणी के लेखन आदि में जो सामग्री रखी मिल गई, आपको आंखों में प्रसन्नता आई तो मूर्छा हो गई, उठा के लिखने लगे तो आरंभ हो गया, समझ में है ना? और उपयोग उसमें रम गया अपने स्वरूप को छोड़कर उतने समय, असंयम हो गया, तो वो असंयम हो गया। तुम्हें रोकना चाहिए था अपने आप को, तुम रोक नहीं पाए। ब्रेक तो मिला हुआ था लेकिन लगा नहीं, भूल गए, हड़बड़ा गए, अटक गए, कुछ भी हुआ, लगाना भूल गए। अरे तुम्हें राग आ भी गया था किसी को समझाने का, तो क्या करोगे? कल के दिन उसके घर जाओगे समझाने के लिए, अरे भाई तू समझ ले, ये मुनिराज हैं, ये निर्ग्रंथ मुनि धर्म है, इसमें राग को इतना बड़ा नहीं कि आपको कहीं जाना पड़े और दुनिया आए तो आप चले जाना। क्या कहा विपिन जी? समझ में आई बात? क्या आप उसको समझाने जाएं, ऐसा तो राग बढ़ाना ही नहीं, और वो समझने पीछे पीछे आए तो आप उठ के चले जाना। इसीलिए तो मुनिराज अनियत विहारी होते हैं। कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं, जहां उपयोग अटकता लगा उठ के चल दिए, पिच्ची कमंडल उठाया चल दिए। यह है अनियत विहारी का स्वरूप। आगे पीछे सोचने की जरूरत, समझ गए ना? सोचने की जरूरत नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। क्या पहले से सोचेंगे? जो पहले से सोचेगा कहां जाना, किस दिशा में जाना, कहां के लोगों ने नारियल चढ़ाया, हे भगवान तुमने मुनि धर्म को कहां ले गए? तो अनियत विहार माने उन्हें खुद पता नहीं कि मैं किस दिशा में जाऊंगा और कब जाऊंगा, ये खुद पता नहीं। किसी को पता तो कहां से चलेगा? क्या ये निर्ग्रंथ मुनि धर्म है क्या? दरअसल लोग बाग जो हमसे कई बार कहते भाई साहब आप इन पर मत बोलो। हमारे बहुत शुभ चिंतक लोग कहते मत बोला करो, क्या करना, लोगों की कषाएं इतनी तीव्र हो रही। मैंने कहा भैया मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता, किसी पर व्यंग नहीं करता, मुझे किसी से वैर विरोध नहीं है। मुझे चिंता तो ये है कि जो निर्ग्रंथ मुनि धर्म का स्वरूप था आज उसकी पहचान खोती जा रही। हम तो उस स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, हम व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे। हमें व्यक्तियों से कोई लेना ही देना नहीं,
हम भैया कहीं जाते ही आते नहीं, ठीक है ना। और मजे की बात यह है, ये आज आप लोगों को बड़े भरे हृदय से बता रहा हूं कि जिन लोगों से विरोध की बात होती है, आज तक किसी ने मेरे लिए एक शब्द विरोध का नहीं कहा। वो सब, उनको कोई काम होता है तो बड़े ही वात्सल्य से खुद अपनी ओर से सुबह आशीर्वाद दे के भेजते, भैया सुदीप जी से जाके ये काम करा लो। मैंने आप लोगों को बताया था, आज तक 40 से ज्यादा दिगंबर मुद्राधारियों को मैंने स्वाध्याय कराया कई कई ग्रंथों का। पिछले 12-15 साल से छूट गया क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया, वरना पहले कहीं आते जाते रास्ते में मिलते थे तो अपने घंटा भर रुक के जिनवाणी का स्वाध्याय कराया है, चले आए। अपने आप जाता था, अपने आप आता था, किसी से कोई साधन नहीं ली, बस गए, स्वाध्याय किया और अपने चले आए। समझ गया ना? वो सब जानते हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सुदीप किसी के प्रति कषाय भाव से एक शब्द नहीं बोलता। यह हृदय की पीड़ा है जो निकलती है। मैं उनसे व्यक्तिगत मिलूं तो मैं कह दूं कि भगवान एक बात बताओ मुझे उत्तर, कि क्या जिनवाणी में जो मुनि धर्म कहा है आपको देख के कभी पहचाना जाएगा? कोई पहचान पाएगा? ऐसा होता या ऐसा होता मुनि धर्म? जो जिनवाणी कहती वैसा मुनि धर्म होता है या जैसा आप करते वैसा मुनि धर्म होता है? मुझे इतना बता दो। समझ गए ना? ये वो व्यथा है। आज हम पहचान तक खो देंगे। जैसे आजकल सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी चलने लगी, इतनी बढ़िया डिजाइनों की आने लगी और इतनी सस्ती आने लगी कि लोग वाग कहते साहब जितनी साड़ियां उतनी मैचिंग की ज्वेलरी, जितनी ड्रेस उतनी मैचिंग की। क्यों? पहले एक लेते थे, 2-4 साल में दूसरी ले पाते थे। यार लाखों की आती थी, एक सेट लेना तो आज 2-4 हजार रुपए में आ जाता, एक से एक बढ़िया। उन्होंने कहा अभी बदलो, हर साड़ी का एक नया सेट, मैचिंग कर रहे हैं। भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस जिनवाणी मां से कभी अपने व्यक्तित्व की मैचिंग करेंगे आप? ज्ञानियों के अभिप्राय से अपनी मैचिंग करेंगे? हम जब लेके निकलते हैं किससे मिलाएं, जिससे पता ही नहीं कि एडी और डी में क्या अंतर है। समझे सचिन बाबू? एडी माने अमेरिकन डायमंड, जरीकन, और डी माने असली डायमंड। समझे? एडी और डी में वो कहते साहब एडी बढ़िया होना चाहिए। किसी को पूरा डिटेल नहीं बताओ, एडी उसमें 2 अक्षर है, ए भी और डी भी है। अमेरिका की तो हर चीज अच्छी होती है, वो अमेरिका का है तो और बढ़िया होना चाहिए। क्यों लोगे? वो किलो से तुल के आता है और ये कैरेट से तुल के आता है। डिफरेंस समझ रहे कितना अंतर है? इसलिए भैया कहीं तुलना करो तो किससे करो? यदि सब जगह हर दुकान पर बाजार में ये नकली गहने मिलेंगे तो असली जो रत्न का व्यापारी कहां जाएगा? वो परख, यदि सब लोग नकली खरीदने लगेंगे तो रत्न की परख करने वाला वो कौन सीखेगा रत्न की परख? आज हमारी यूनिवर्सिटी लाइन में पीएचडी जितनी होती हैं, विदेशों वाले कहते साहब इंडिया में पीएचडी हो, कहते हम तुम्हें नहीं लेंगे। क्यों? तुम आज तक रिसर्च मेथोडोलॉजी ही नहीं जानते हो किसे कहते। किस टॉपिक पर रिसर्च की? आपका टॉपिक क्या था? उसके लिए मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की? कहते आपको नहीं पता। और ये सच बात है विपिन जी। जो लोग ये कोर्स वर्क में 6 महीने के में आजकल रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते तो हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनका टॉपिक किस नेचर का है और उसमें तुमने कौन सी मेथोडोलॉजी प्रयोग की है। करते वही है, 10-20 किताबें उठा ली उस विषय की, कुछ यहां से उठाया कुछ यहां से उठाया, चिप चाप के एक अपना 300-400 पेज का 250 पेज का पोथी बना दी और सबमिट कर दी। गाइड ने साइन कर दिए, पैर छुओ गाइड के, मिठाई का डब्बा दो, जय जयनाथ परम गुरु हो। सच बताइए ये सिस्टम है कि नहीं है?
यह विडंबना है। आप कहें कि अधिकांश लोग ऐसे ही कर रहे हैं। भाई साहब, अधिकांश लोग जैसे कर रहे हैं उसी कारण तो विदेशी लोग आपके यहां के किसी पीएचडी होल्डर को नहीं पूछ रहे। यह संकेत है, यह दृष्टांत है। यही कारण है कि आजकल अधिकांश लोग ऐसे ही कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी आचार्यों के ग्रंथों का अर्थ आपके व्यक्तित्व में, आपकी चर्या में नहीं मिल रहा। समझ में आया ना? उस पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है। सच बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, एक बार क्या कई बार हुआ, कोई मेरे पास पीएचडी लेके आए अपनी करके, कहते भाई साहब देखो हमारी थीसिस है। मैं पलटा, उसे देखा आगे पीछे, देखने भालने के बाद मैंने उसमें इतना कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, डिटेल नहीं बताऊंगा। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मेरे से कहा, हमारे यहां यूजीसी से 14 लाख रुपए लेके एक प्रोजेक्ट किया गया है, अभिलेख शास्त्र पर था, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये कैसा है, सबमिट कर दें, हम चाहते हैं कोई सही व्यक्ति चेक करे, तो आप चेक कर दो इसे, तो सबमिट कर दें। ठीक है, देखा, वहीं देख देख के, मेरी आदत है ऐसे बुकमार्क मांगता हूं कि पहले ये लगाता जाऊंगा। ठीक है ना? मैंने उसमें ऐसे रैंडमली पलटा, कोई पूरी बारीकी से नहीं, जो खेला उसी में, जो खोला उसी में। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि आपने देख लिया कुछ? हमने मोटे तौर पे देख लिया, सरसरी तौर पे। कि कैसा है? मैंने कहा इस पे रख के यदि चने खाए जाएं तो चनों का अपमान है। यथार्थ में यही शब्द बोले थे मैं, कि इस पे रख के यदि चने खाए जाएं तो चनों का अपमान है। इतना थर्ड क्लास काम है। कहते हैं, कहते फिर हमने कि इसमें आप एक चीज बताइए, थोड़े से आप लोग समझदार सभी हैं, मैं पहचान बता रहा हूं, सीधे सीधे नहीं कह के लक्षणा में बात कर रहा हूं, उस लक्षणा को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उसमें कहा, वो अभिलेख शास्त्र पे था, हमने कहा भैया इस अभिलेख का जो आपने पाठ बनाया, ये पाठ जिसने बनाया, जिसने तय किया, ये अभिलेख था ब्राह्मी लिपि में। वो व्यक्ति ब्राह्मी लिपि जानता था क्या? कहते नहीं जानता था। वो व्यक्ति उस अभिलेख को ओरिजिनली देखने गया था क्या? कि नहीं गया था। समझ गए? तो ये पाठ सही है, ये आपने किस आधार पे कहा? आप प्राकृत भाषा जानते नहीं, ब्राह्मी लिपि जानते नहीं, समझ रहे? उस जगह आप खुद गए नहीं थे। तो इन 3 माइनस के बाद आपको हम कैसे प्लस दे दें? कैसे मान लें कि आपने ये पाठ बनाया वो सही है? उनके वीसी के सामने उनके प्रोफेसर्स की टीम से मैंने प्रश्न पूछा, उनने कहा, तो वीसी कहते तुम लोगों ने नाक कटा दी मेरी यूनिवर्सिटी की। कहते तो फंडामेंटल चीजें पूछ रहे, तुमने इतना भी नहीं देखा? कहते अब कैसे होगा? हमने कहा सर ऐसा भी होता है कि कई बार आप ओरिजिनली जाके खुद नहीं देखते, किसी और के किए हुए काम के को आधार बनाते हैं। क्यों भाई? पाठ ही का तो आधार बनाया, बाकी जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया वो तो हमने दिया, चलो मान लिया। तो आपने ये तय किया कि जिसके पाठ को आपने आधार बनाया वो गया था उसे देखने, उसे प्राकृत आती थी, उसे ब्राह्मी लिपि आती थी। तो उन्होंने कहा साहब आती होगी शायद। हमने किसको? तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बुक बताई, क्या इसको? मैंने कहा भाई साहब जो डायलॉग अभी आपसे बोला ना कि इस पर रख के चने खाए जाएं, आज से उसके भी 12 साल पहले मैंने कहा उन महानुभाव को पर्सनली यही डायलॉग मैंने बोला था। हमने कहा सर इस पर रख के चने खाए जाएं तो चनों का अपमान है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे से डबल उम्र के प्रोफेसर थे। क्यों? ये किसी के सम्मान अपमान का, तिरस्कार का उद्देश्य नहीं था। मैं उस काम के बारे में बात कर रहा हूं जिसका विवरण उसके चरित्र से मेल नहीं खाता, उसके विवरण को हम प्रामाणिक कैसे माने? जिसकी चर्या
उस आगम से मेल नहीं खाती है, उसको हम प्रामाणिक कैसे माने? आप हमसे गला पकड़ के कहलवाना चाहते हो, बताओ किसको सही मानते हो? हमने, मेरे से पूछा गया, एक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन किया, मेरे से पूछा, मैंने कहा भैया जिनवाणी जिसको कहती है, जो स्वरूप कहती है, वो स्वरूप जिसमें दिखा दो, मैं उसे सविनय नमोस्तु करने तैयार हूं। अब यदि आप जिनवाणी को नहीं मानते हो तो फिर मैं आपसे बात करने को तैयार नहीं। हम तो जिनवाणी को मानते हैं, और जिनवाणी ने जैसा मुनि धर्म का स्वरूप कहा, जिसमें मिले आप बताओ, मैं उसे सविनय नमोस्तु करने तैयार हूं। क्या है अंतर? ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है कि आज विद्वानों ने भी एक गरिमा छोड़ दी। ये विषय था, ये प्रकरण था, सूक्ष्म उससे छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ने के। उस समय मानसिकता क्या होती है, होटल छोड़ते समय मेंटलिटी क्या होती है, वो रूम एक क्षण में कितना वीराना और कितना पराया लगता है। ऐसे ही छेदोपस्थापना संयम भी, छेदोपस्थापना चारित्र भी, जिनके लिए सिवाय दोष के और कुछ नहीं लगता है। छेदोपस्थापना चारित्र और दोष परिहार विशुद्धि के लिए जाने वाले। जब आपको परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ना है तो ये आपके लिए बेकार है। विपिन जी, एक चीज बताना, कई बार ऐसा होता है, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं। कोई व्यक्ति किसी संस्था में एक एवरेज पोस्ट पे लगा, लेक्चरर लगा, उसके लिए टाइप 3 अलॉट होता है कि नहीं? फिर रीडर बना, टाइप 4 अलॉट होता है। प्रोफेसर बना, टाइप 5 अलॉट होता है। जब उसको टाइप 3 में रहते रहते 10 साल हो गए थे, पूरा उसको अपने हिसाब से सजाया संवारा, पूरा अपना कहां बैठ के लिखना, पूरा अपनापन स्थापित किया, हर कोने से अपनापन स्थापित किया। लेकिन जो ही टाइप 4 का लेटर मिलता है, उसके एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से परायापन लगता है कि नहीं? आप जरा सोचिए, जिसमें आप रमते थे उसमें ही परायापन ना लगे तो इसका मतलब है कि अभी आपको लेटर मिला नहीं, अभी आप परिहार विशुद्धि के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। यदि छेदोपस्थापना संयम में आपको सब कुछ गड़बड़ ना लगने लगे, तो यही तो हम कहते हैं, छेद माने गड़बड़ी। अरे तुम्हारे छेद माने गड़बड़ी और हमारे छेद माने बहुत अंतर है। परिहार विशुद्धि की दृष्टि से छेद को छेद देखो। छेद माने दोष, यदि आप कहते हो, छेद माने प्रमाद। जो प्रमत्त संयत है, देखो वो कौन है? प्रमत्त संयत है। और यहां क्या ले रहे? असंयमोतस्। हमारी सुमन बहन कहती भाई साहब ये क्या है? वो प्रमत्त संयत है, उस संयत को आप असंयम कह रहे। मैं कौन होता हूं कहने वाला? कहता हूं आचार्य खुद रहे। देखो, गुणस्थान प्रमत्त भले ही है, उसमें जो छेदपना है वो प्रमाद का है, असंयम का नहीं है। लेकिन यहां आचार्य कहते हैं असंयत है। कैसे कह रहे हैं? तुमने अपने आप को ये लिखने की प्रवृत्ति में रमने से रोका क्यों नहीं? जितना भाव आया था वहीं छोड़ के तुम अपने में क्यों नहीं आए? मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, बहुत छोटा सा। आप कहीं गए प्रोग्राम में, बड़ा प्रोग्राम था, आप नई चप्पल पहन के गए थे, ठीक मिलती जुलती दूसरे की गलती से पहन के आ गए। घर आने पे पता चला ये तो मेरी है ही नहीं, मिलती जुलती थी लेकिन है नहीं, मेरी नहीं। अब क्या करोगे ये बताओ? ईमानदारी से बताना। देखो बहन, जल्दीबाजी मत करना। हाँ, बनिया हो तो बनिया बन के बात करना। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा बहुत भाव आया तो वहां तक जाओगे कि भाई हो सकता है जिसकी हो कोई मिल जाए
और हो सकता है मेरी वहां पड़ी हो, तो मैं अपनी पहनाऊं और ये छोड़ आऊं। बहुत हिम्मत करेंगे तो इतनी करेंगे, ठीक है। अब वहां गए, सब लोग जा चुके थे, एक भी जोड़ी चप्पल जूते नहीं थे। मतलब आपकी भी पहन के कोई जा चुका होगा। अब वो भी सोच रहा होगा पता नहीं किसकी आ गई, मेरी पता नहीं कौन पहन गया। अब आप क्या करोगे ये बताओ। वही पहन के अब भाई मेरी गई, बदले में जो मिली वही सही। देखो मैं जो बात कह रहा हूं जरा प्रैक्टिकल वाली बात कह रहा हूं। आपने उसमें पर जानते हुए भी पच्चखादि नहीं किया। आचार्य कुंद क्या कहते हैं, सव्वे भावे जम्मा पच्चखादि परे तीणादूण, पर जानो तो प्रत्याख्यान करो। आपने पर जाना लेकिन प्रत्याख्यान नहीं किया, तो पर जाना कहां। क्या विषय है। मतलब मंत्र मुग्ध होके नाचो ऐसा मन करे, ऐसी चर्चा आचार्य कुंद यहां कर रहे हैं। और उसका अर्थ किया जाए जे परद्रव्य में रथ छेते आत्मा ने केम जाने छे। क्या तुम बातें कर रहे हो। तद शब्द का देखो, जो उस प्रकार अपने आप से कह रहे हैं कि 83 पाहुड़ तुमने जैसे लिखे। 83 पाहुड़ क्यों। 83 पाहुड़ और 84 पाहुड़ में अंतर क्या है। क्योंकि 83 पाहुड़ तो लिखे थे कुंद ने, और 84वें पाहुड़ के खाली कलम चलाई थी कुंद ने, बोला किसी और ने था। इसके कर्ता कुंद नहीं बने थे। अन्य में भी उन्होंने नहीं लिखा कि कर्ता मैं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकारांतर से चर्चा आती है, इसमें कहीं नहीं आती है। अन्य जगह कोई ना कोई तो परिचय देते हैं कि गमक गुरु भद्रबाहु, कहीं कुमारानंदी सिद्धांति, कई नाम आते हैं। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं कर रहा। प्रवचन सार ऐसा ग्रंथ है जिसमें कुंद ने कर्ता के रूप में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया, सीधा सिमंदर परमात्मा को जोड़ा। समझ रहे, सीधा अपने को समोसरण में खड़ा करके बता दिया और कुछ नहीं। अंतर समझ रहे हो भाई साहब। ये 83 पहाड़ से अलग ग्रंथ है। 83 पहाड़ में कहीं ना कहीं कुंद ने अपने आप को जोड़ा था, इसमें अपने आप को दूर खड़ा किया और कहा भगवान ने क्या कहा। वहां हमने साधकों को क्या देखा, यही देखने तो मैं गया था कि वहां चौथे काल के जीव मोक्ष कैसे चले जाते हैं और पंचम काल के जीव लगातार प्रमत्त होते हुए भी सातिशय प्रमत्त क्यों नहीं बन पाते। समझ में, यही देखने तो गया था। ये तो वो बात कह रहे कि ये से जीव होते थे, उनकी दृष्टि से भी मैं अपने आप को देखता हूं। छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ने वालों की दृष्टि से मैं अपने आप को देखता हूं। तो कहते तद परद्रव्यम मिरदो, जैसे तुमने 83 पहाड़ लिखे, ऐसे परद्रव्य में रत रहते हुए कदम अपाड़म, तुम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते थे। तुम छेदोपस्थापना में ही रहोगे, तुम परिहार विशुद्धि में नहीं बढ़ सकोगे। इसका अर्थ आत्मा को नहीं जान सकेगा ये नहीं है, इसका अर्थ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकेगा। छेदोपस्थापक का छेदोपस्थापक रह जाएगा, कभी परिहार विशुद्धि चारित्र का धनी नहीं बन पाएगा। भगवान कह क्या रहे हैं कुंद और तुम अर्थ क्या कर रहे हो कि वो आत्मा को केम साध सके छे। आत्मा को तो जान के ही आए हैं। अब आप बताइए दोनों में अंतर कितना है। और ठाठ से अर्थ किया जाता है, ठाठ से अर्थ किया जाता है। यही कारण है कि लोग वाक्य कहते प्रवचन सार तो प्राथमिक भूमिका का ग्रंथ है, प्रमाण का ग्रंथ है। अरे इसकी गहराई और इसकी ऊंचाई को दोनों है एक साथ। ध्यान रखना, जिसमें गहराई नहीं होती उसमें ऊंचाई नहीं होती। पेड़ होता है ना, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना जमीन में गड़ा होता है। इसलिए जितनी चाहे आंधी वादी आए, जो प्योर मिट्टी का पेड़ है, शहरों में फुटपाथ के पेड़ गिर जाते, जिसकी जड़ मजबूत है, उतनी गहरी है, उसे कौन गिराएगा।
इसलिए इसमें गहराई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। इसके ऊपर के यदि एक पत्ते को देखते हो, सबसे ऊपर की फुनगी, फुनगी समझते हो, टॉप, उस फुनगी पर एक छोटा सा पत्ता निकला, उसको देखते हो तो साथ में यह भी देखना कि इसकी जड़ इतनी और गहरी गई है। साथ में जितना पत्ता ऊपर बढ़ा है, ऊंचाई ली है, उतनी गहराई भी ली है। यदि ये आप गहराई जो नहीं निकाल पाएगा, खाली ऊंचाई को देखेगा, उसे कुछ नहीं आएगा, वो अज्ञानी है नितांत। इसलिए शब्दों पे मत जाइए। कहा है कुंद कुंद ने कि जो परद्रव्य में रत है वह कैसे आत्मा को साध सकेगा। यह अर्थ कब है कि जब तद का अर्थ नहीं करोगे। जो इस प्रकार से परद्रव्य में रत है तो वो आत्मा को साध सकेगा नहीं, प्रसाद सकेगा। अपना प्रसादन कैसे कर सकेगा, अपने स्वरूप को उन्नत कैसे बना सकेगा, ये इसकी गहराई है। समझिए ना। यदि हमने ये नहीं निकाला तो क्या निकाला, फिर तो ये चरणानुयोग चूलिका रही ही नहीं, ये समयसार बन जाएगा। वो है प्राथमिक भूमिका का ग्रंथ। वो किया गया है, क्या था, आए प्रतिबुद्धा। अप्रतिबुद्ध पूछता है, महाराज हमें कैसे ज्ञान हो, मेरी गलती क्या है ये बताओ। कि परदब्बम्मी रदो कदम प्राणम वियाणे दी, जो तुम परद्रव्य में रत हो तो तुम अपनी आत्मा को कैसे साधोगे। ये समय सार के लेवल पे कथन है, ये प्रवचन सार में चरणानुयोग चूलिका का ही अर्थ नहीं। समझ में आया। नवीन जी सच बताऊं, आपने हमें बहुत प्रेरणा दी। ये पहले नहीं आते थे हमारे पास, शुरू में एक आध बार आए, फिर अपने छोड़ दिया। फिर जब इन्हें पता चला कि गेय तत्व प्रज्ञापन शुरू हो रहा है, कहते हमें प्रवचन सार का गेय तत्व प्रज्ञापन पूरा क्लियर नहीं होता, कई बार पढ़ा सुना, आपकी अनुमति हो तो बैठे। मैंने कहा मैं कौन हूं तो मना करने वाला धर्म सभा में, वो कोई मेरी है क्या। मैंने कहा आप जरूर आओ, आप जैसे समझदार अभ्यासी लोग आएंगे तो हमें तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कहीं चूक होगी तो आप बता देंगे। भाई साहब जब से जुड़े, ऐसे लोगों के संबल से हमें एक हौसला मिला, उतनी गहराई में उतरने का भाव हुआ। उस चीज को निकालो, क्यों, यदि निकाल के बताओगे तो सामने कोई कदरदान है, कोई जंगल में जवेरी की दुकान खोल लेगा तो क्या होगा भैया, नहीं चलेगी। उसे विश्वास तो हो कि यहां कोई ग्राहक आएगा। ये चर्चा इतनी गहराई से चिंतन जो चलता है, आप जैसे लोगों का बड़ा भारी योगदान है इसमें। मैं कृतज्ञ हूं आप लोगों का। यदि इतने अभ्यासी सामने नहीं होते तो मैं इतनी चर्चा खुल के नहीं कर पाता। किसको कहें, सीधा सीधा अर्थ लिखा है कि परद्रव्य में जो रत है वो आत्मा को कैसे साध सकेगा, सबने ये कर दिया। प्रसाधन को साधना, किसी चीज को साधना, लोग तो ग्राहक को भी साधते, यहां साधना नहीं है, यहां प्रसाधना है। प्रसाधन करना माने अपग्रेड करना, छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि में अपग्रेड करना। यदि जो लिखने करने के काम में लगा रहा वो कभी भी अपने आप को छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि की ओर प्रसादित नहीं कर सकेगा। क्या गजब बात कही है आचार्य ने, और हमने अर्थ क्या कर दिया कि वो आत्मा को कैसे जान सकेगा। अरे यार, आत्मा के जानने की बात कब कही आचार्य ने, वियाणादि थोड़ी कहा, सो कदम प्राणम वियाणादि ये नहीं कहा, प्रसाद यदि। आचार्य ने इतने चुन चुन के शब्दों का प्रयोग किया कि दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन गहने में नवरत्न इतने अच्छे नहीं जड़े जाते होंगे जैसे आचार्य कुंद के प्रवचन सार में एक एक शब्द, एक एक वर्ब, एक एक अव्यय, हर किसी का एकदम परफेक्ट प्रयोग है। कमी यह है कि हम लोग उसको सही पकड़ नहीं पाए। प्रसाद हेतु को हमने साधेगा कर दिया, तीसरे ने जानेगा कर दिया, चौथे ने अनुभवेगा कर दिया। अरे भैया, वो जानता भी है, वो अनुभव भी करता है, पर समस्या क्या है, अनुभव स्वस्थान प्रमत्त तक होता है, वह अनुभव उसे सातिशय में नहीं ले जाता। जबकि कुंद कहते हैं जब तक सातिशय में नहीं जाओगे तब तक तुम श्रेणी आरोहण करके मोक्ष नहीं होगा।
इसलिए तुम्हें जो 83 पौड़ लिखते हुए भाव था, 84वें पौड़ में वो भाव नहीं है। ये जो कुछ कह रहे भगवान कह रहे हैं, मैं तो खाली एक थोड़ा सा राग जरूर ऐसो लिख रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा कर्तृत्व तो नहीं है। इसमें तो मैं खुद एक दर्शक हूं, खुद सीखने वाला हूं। क्या सीख रहे हो तुम? कि तद 83 पहाड़ों की तरह जो प्रद्रव्य में रत है, ग्रंथ लिखने में लगा हुआ है, सो कदम प्राणम प्रसाद, यदि वो अपने आप को इस छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि की ओर कैसे ले जा पाएगा? क्या गजब अर्थ है, क्या गजब भाव है। और हमने उसको क्या लिया, इतना प्राइमरी बना लिया कि बिल्कुल नर्सरी से भी नीचे लेवल पे ले गए। क्या ये होता है ना, एक वो हम पहले जानते ही नहीं थे क्या कहलाता। मैं वाकई में बहुत अज्ञानी रहा शुरू से। वो मिड डे मील, जो मिड डे मील होता ना, तो उसको हमारे यहां कुछ बोलना नहीं जानते थे, मिड डे मील बोलते थे। भाई अंग्रेजी का उतना वो था नहीं, देहाती सिंपल स्कूल हिंदी मीडियम, तो अंग्रेजी बोल तो रहा लेकिन आती हो तब ना, अर्थ ही नहीं आता तो उच्चारण क्या आएगा। तो मिड डे मील बोलते थे। मिड डे मील माने वो मुरमुरे चने खील दाने कुछ मिल जाते थे, एक एक मुट्ठी, सब लोग कहते बच्चे खुश, हाँ चलो साहब मिड डे मील मिला। अरे भाई ये क्या है? तुम इसके लालच में गए हो स्कूल, या सीख कर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए गए हो? भारतीय शिक्षा व्यवस्था विडंबना की ओर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहां आज बच्चे मिड डे मील के लिए जाते हैं, सीखने नहीं जा रहे हैं, समझने नहीं जा रहे हैं, अपने आप को प्रमोट करने, अपग्रेड करने नहीं जा रहे हैं। यह है सही कक्षा, यह है सही पाठशाला, जहां छेदोपस्थापना श्रवण वह अपने आप को परिहार विशुद्धि में अपग्रेड करने के लिए जिनवाणी लिखने को भी ये कहता है कि यदि तुम यही करते रहे तो अपने आप को प्रसादित कैसे करोगे, कैसे परिहार विशुद्धि में पाओगे? ये करते करते परिहार विशुद्धि होती नहीं, और परिहार विशुद्धि के धारक श्रवण जिनवाणी लिखने का काम करते नहीं। जिनवाणी हो संसार के विषय के की चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो लाइन में ही नहीं है। क्या गजब अर्थ है। मतलब मन नहीं भर रहा, ऐसा लग रहा अभी चले, तृप्त नहीं हो रहे। मैं मान रहा हूं कि मैं वही के वही शब्द थोड़े बहुत घुमा फिरा के बोल रहा हूं, लेकिन तृप्त ही नहीं हो रहा। लोग ऊब जाते हैं। मुझे इसीलिए मैं अक्सर टोकता हूं, मेरे सामने ऐसा कोई महानुभाव ना बैठे जिसे जमाई आती हो। क्यों? ये तारतम्य टूट जाता है, किसे सुनाया जाए? इतनी गहरी बात, इतनी मर्म की बात चले और सामने वो कहावत चलती है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, जमाई लेती है, वो अपना जो जुगाली कर रही है उसे कोई मतलब ही नहीं। ऐसे कहीं कोई श्रोता मिल जाए तो चर्चा नहीं चलती। गुरुदेव की परंपरा से हमने सीखा, अपनी तो कोई इतनी हैसियत नहीं है। उन्होंने सामने इतनी भीड़ होते हुए भी राम जी भाई, खेम जी भाई, उनको याद किया, जुगल जी उनको याद किया, जो उस बात को समझते थे, बाकी को ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? इनको ध्यान देंगे तो मैं अपनी धुन में अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। उन्हें तो 4-6 सामने वो अभ्यासी चाहिए, जिनको देख के वो अपनी धुन में समय सार के गीत गाते थे, प्रवचन सार के गीत गाते थे, वो अपनी धुन में चलते थे, वो उसके अलावा भीड़ को देखते नहीं थे। हमारे लिए अपनी पात्रता बनाना पड़ेगी, वरना ये तय है कि प्रवचनसार नहीं होगा। ये चरणानियोग चूलिका चरणानियोग चूलिका नहीं होगी। जिस समय शुरू होने के पहले मैंने बता दिया था, चरणानियोग चूलिका वो विषय है कि आप जैसे मानो हवा में तैरेंगे, हवा में तैरेंगे, अपने आप को ऐसा अनुभव करेंगे हम किसी और लोक में हैं, हम ये मनुष्य नहीं है और मनुष्य देह नहीं है, इससे भिन्न होके कहीं लगेगा हम कहीं और तैर रहे हैं। ये विषय ऐसा है, समोसरण में जाके उनको देख रहे हैं कि ये यहां पर कुंद कुंद की हालत देखो जरा, यहां पर 83 पहाड़ लिखे, और वहां देखा तो लिखने वाले को कोई पूछते ही नहीं।
लिखने वाले की कदर ही नहीं है, एक नहीं मिला लिखने वाला। कितनी भगवान की वाणी जहां अंदर में उतरी, कौन लिखे? जिसने चित्त पे लिख लिया हो वो पट पे क्या लिखे? एक वाक्य याद कर लेना, कभी कभी निकल जाते हैं विपिन जी। क्या? जिसने, कहते ना उसकी तो चित्त है, सिक्का होता है ना, चित्त और पट, ठीक है ना। और पहले कपड़े पे भी लिखा जाता था, ठीक है ना। पट कथा बोलते, आज भी बोलते कि नहीं बोलते फिल्मों में कि पट कथा। पट कथा माने क्या होता है? कपड़े पे लिखी गई कथा, उसका नाम पट कथा था। इसलिए मैं जो प्रयोग कर रहा हूं वो गप नहीं कर रहा हूं कि जिसके चित्त पे लिखी गई हो बात, वो पट पर क्या लिखेगा? उसे पट के लिखी क्या कीमत रखेगी? चौथे काल के जीव भगवान की जो वाणी सुनते हैं वो सीधी चित्त पे लिखी जाती है। वहां पर पट पर लिखने की बात करोगे तो तुम सबसे बड़े अनाड़ी कहलाओगे कि ये कौन आया भाई, इसे पट पर लिखना है। भाई साहब, क्या इसे पट पर लिखना है? कौन है भाई? हम लोग तो चित्त पर लिखते हैं, हम पट पर लिखते नहीं हैं। हमारे यहां पट कथा नहीं चलती है, यहां तो चित्त कथा चलती। अब चित्त माने चैतन्य भी है और चित्त माने उपयोग भी। क्या ये चित्त कथा का ग्रंथ है, ये पट कथा का ग्रंथ नहीं। ये चौथा काल होता है जब चित्त कथा चलती है, पट कथा नहीं चलती। ख्याल में आया? बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। ये विषय पढ़ के मतलब ऐसा लगता है कि घड़ी देख लेते, कभी तो ऐसा लगता है यार वाकई में समय हो गया, ऐसा लगता है। नहीं, मन करता है चलने दो, थोड़ी देर चलने दो, तृप्ति नहीं होती। क्यों? पहली बार ऐसा पता चल रहा है कि छेदोपस्थापक परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ते होंगे तो उन परिणामों की जाति क्या होती। करणान योग से पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन भावान योग से पढ़ना बहुत कठिन है। कल मैंने दृष्टांत दिया था ना, टोडरमल जी साहब ने प्रयोग लब्धि का जो स्वरूप दिया भावान योग से दिया, वो करणान योग से नहीं दिया। करणान योग से 9वें अधिकार में दिया और भावान योग से 7वें अधिकार में दिया। याद है विपिन जी? सम्यक्त स्वरूप मिथ्या दृष्टि प्रकरण कहां है? 7वें अधिकार में। और 5 लब्धियों का स्वरूप वैसे वो है 9वें अधिकार में। जब सम्यक दर्शन का प्रकरण लेते हैं 9वें अधिकार में, वहां बताते हैं। समझे क्या गजब है वो? जब किसी चीज को 4 अनुयोग से हटा करके 5वें भावान योग में स्थापित करना सीख जाओ तो समझ लेना भगवान तुमसे सीधी बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। उनका उत्तर ऐसे लगेगा तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के लिए जो समझ में आया वो तुम्हारे विकल्प में नहीं आएगा, और जो तुम्हें समझ में आया वो बाकी के विकल्प में नहीं आएगा। अब बताओ भगवान किससे बोल रहे हैं? समो शरण में भगवान सिर्फ आपसे बात करते हैं। जितने लोग बैठे होते हैं उन सबसे इंडिविजुअली बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके मन की जिज्ञासा उसके मन में उत्तर मिलता है, उसका उत्तर दूसरे को नहीं मिलता। तो बताओ सबसे बात की कि नहीं की? क्या समो शरण है, क्या चौथा काल है, क्या भगवान का स्वरूप है, क्या केवली का सानिध्य है। ये सबको यदि अनुभव करना है तो प्रवचन सार में आइए। ख्याल में आया ना? इसमें आए बिना, ऐसे भावों से जुड़े बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में चौथा काल क्या होता। किताबों से पढ़ने से नहीं मिलेगा, प्रवचन सार पढ़िए, इन भावों से पढ़िए तो आपको लगेगा कि यह चौथा काल है। कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य, क्यों वो कहते थे, गुरुदेव कभी कभी कहते थे कि कुंद कुंद को वहां एलाचार्य कहते थे। एलाचार्य तमिलनाडु में आज भी उनका नाम एलाचार्य ही चलता है। आज भी तमिलनाडु में किसान फसल बोएगा तो एलाचार्य की उसको कसम देता है फसल को कि भैया तू खूब अच्छी फलना, तुझे एलाचार्य की कसम है। जब फसल पकती है वहां पोंगल मनाया जाता है। पोंगल में जो फसल ऐसी अंजुली में भर के एलाचार्य की जय और चढ़ाते हैं। कुंद कुंद की आज भी वो प्रतिष्ठा है। लेकिन मैं बात दूसरी बता रहा हूं। वहां पर लोग कहते थे
कि वह सबसे देह के छोटे थे। ना नकड़ा मुनि कुंजर ने एलाचार्य जनों कहे। कहते कि नहीं कहते? सुना है? मैं कुछ और कह रहा हूं। अपने छेदोपस्थापना तक के सीमित व्यक्तित्व वो नानकड़ा है, वो छोटा व्यक्तित्व है। वहां जाकर के वो एलाचार्य कुंद ने अपने आप को खुद एलाचार्य कहा कि तुम बहुत छोटे हो। यहां देखो, यहां तो छेदोपस्थापना के बाद क्षण में परिहार विशुद्धि के बाद सूक्ष्म संप्राय के बाद यथाख्यात, और यथाख्यात के बाद भगवान यहां बैठे। जिनके उपदेश सुन के सुधरे वो भगवान यहां बैठे और वो सिद्धस्थला पर जाके विराजमान हो गए। ये गति, ये दशा, ये जो विकास की यात्रा देख के आए, तब कुंद ने कहा कि इनके आगे तो हम बहुत छोटे हैं, इलायची जितने। समझ में आएगा क्या स्वरूप है, क्या वर्णन है। और इसका अर्थ जब वैसे किया जाता है तो बड़ा खेद होता है कि भैया कभी तो कुंद से स्वर मिलाओ, ताल मिलाओ, लय मिलाओ, क्यों बेताला बने हुए हो? बेताला माने समझते हो विपिन जी? बजाने वाला जिस ताल में बजाए, नाचने वाली नर्तकी उस ताल में उसके घुंघरू की ताल ना मिल पाए तो उसे बेताला कहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी आचार्य जिस भाव से लिखें और स्वाध्याय करने वाला उस भाव में अपना भाव ना मिला पाए तो समझ लेना आप बेताला हो गए। ख्याल में आया ना? इसलिए ताल में आइए, प्रवचन सार की ताल में आइए। आपको लगेगा कि आप समोसन में बैठे हैं और साक्षात परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ने वाले मुनिराज आपके सामने खड़े हैं और उनके सामने कुंद अपने आप को कह रहे हैं कि भैया तद मैं इस प्रकार जो लिखने में लगा रहा ना, परदब्बम मीर दो, ऐसे कामों में लगा रहा, कदम पड़म प्रसाद यदि, मेरे लिए परिहार विशुद्धि कहां से हो जाएगा? मैं तो छेदोपस्थापना ही में रहने वाला हूं। अब डिफरेंस समझे? अब अर्थ देखो कितना बदला। ये अर्थ है इसका, विशेष चर्चा करें।